ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी को WCS की क्लास दे रही हूँ, जिसमें से अभी हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। आइए आज इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल बेसिक चीज़ें आपने देखी थी। क्या क्या देखी थी? सबसे पहले आप परसेंट का मतलब समझे थे। ये कोई परसेंट है, ठीक है। इसमें आप फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन दो चीज़ आपको क्लियर हो गई थी। ये परसेंट का सिंबल है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है 1/100। इसमें आपने जैसे क्या है x है, x परसेंट कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है x अपॉन में 100, है ना। y परसेंट लिखा है तो y/100। या फिर दूसरी चीज़ क्या देखे थे आप, अगर x अपॉन वाई पहले से दिया है और इसको क्या बोलेगा कि परसेंट में बताना है, तब क्या करेंगे x अपॉन वाई इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा x/y किस में आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। तो जो भी इसको इसकी जगह पे x की जगह में भी कोई आप नंबर लेंगे और पाई की जगह में भी। आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 25 100 का कितने परसेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके। पहला क्वेश्चन है 25 100 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। सॉल्व करेंगे। ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, 25 जो है वो 100 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो कल मैंने इसको बताया था, याद होगा अगर आपने देखा है कल का वीडियो तो आपको आज बन जाएगा कि ये क्या करना है, बटे में कौन जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। जिसके सापेक्ष में बात हो रही है 25 100 का कितने परसेंट है, 100 के सापेक्ष बात हो रही है तो वो बटे में जाएगा और गुणे में कितने परसेंट पूछा है ना, तो ये आपको 100 करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कट हो रहा है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ठीक। ये पहला आंसर। सेकंड देखिए, मैं क्वेश्चन इसी में लिखती जा रही हूँ। 3/4 का प्रतिशत में मान बताइए। 3/4 का प्रतिशत में मान बताइए, ठीक है। तो अब क्या है x/y को प्रतिशत में क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 करना पड़ेगा। तो 3/4 किए और गुणे क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, गुणे 100 करना है। अगर नंबर कट हो रहा है तो आप काट सकते हैं, 4 एकम और 25 चौको, ठीक है। तो क्या बचा 25 टाइम 3 गुणे 25 और यही बराबर क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। ये आ गया आपका 75%, सेकेंड नंबर हो गया। अब क्या पढ़ना है आज, दशमलव का परसेंट में व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना। तो जैसे कोई दशमलव का नंबर ले लेते हैं और उसको चेंज करते हैं परसेंट में। पहला है x/100। अब इसको क्या बोल रहा है कि दशमलव में, यहाँ पे मैं दशमलव में लिख देती हूँ, परसेंट को व्यक्त करना, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो गई। तो दशमलव में परसेंट को व्यक्त करना। अगर आपको कोई प्रतिशत दिया है, ये क्या लिखा है x/100 लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में। तो बटे में 100 परसेंट में होता ही होता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको लेना है ऊपर वाले अंश वाले नंबर को, बस ऊपर लेना है और कितने अंक ऊपर है वो देख लेना है। यहाँ पे x में सिर्फ सिंगल है अगर, तो फिर क्या होगा 2 अंक पहले दशमलव लगना है। तो यहाँ पे 1 अंक है, 1 अंक आप खुद से 0 लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या है आंसर 0.0x। इसी तरह x की जगह में कोई नंबर लेंगे 9/100, ठीक है। 9/100 है तो 9 को क्या करेंगे ऊपर लेंगे, कितने अंक चाहिए हमें 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही अंक है ना, तो 0.09, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
इसकी जगह पे कोई अदर एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 19/100। 19/100 लिखा है ना, इसको क्या करेंगे 19 नंबर को ऊपर लेना है, क्योंकि इसमें 2 अंक पहले से ही दे दिए हैं, 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे क्या करिए दशमलव लगाइए, ठीक है। तो ये 0.19। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे आपको कैसे कन्वर्ट करना है दशमलव में, ठीक है। अगर कोई किसी में पहले से ही परसेंट लगा हुआ है, ये चीज़ डायरेक्ट ना दे करके वो ये चीज़ भी दे सकता है कि 4% को दशमलव में बदलिए, 4% को दशमलव में बदलिए, है ना, यही चीज़ है ना। तो क्या करेंगे 4% का मतलब क्या होता है, सॉल्व लिखिए पहले। 4% का मतलब है 4/100, ये क्लियर। 4/100 को दशमलव में बदलना है। ऊपर का नंबर देख लीजिए, सिर्फ आपको अभी कट पिट नहीं करना है, जीरो वाले 1 के साथ में जीरो वाली संख्या को कभी भी कट नहीं करिए, अगर आपको दशमलव में आंसर देना है तो। अगर नहीं देना है तब आप कट करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है दशमलव भिन्न में ही, दशमलव में ही नंबर दिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2, तो ये क्या हुए 2 अंक हुए, यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुक से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी बुक में। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कोई सा भी मान लीजिए 6 नंबर है। 0.65 अब मैं अपोजिट लिख रही हूँ क्वेश्चन, जो आपने बेसिक चीज़ कंसेप्ट पीछे देखा, अब उसी का उल्टा आपको क्वेश्चन दे रखा है। का प्रतिशत के रूप में क्या मानूंगा, का प्रतिशत के रूप में मान क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा। ये तो क्वेश्चन की रही बात। 0.65 को प्रतिशत के रूप में मान क्या होगा बताना है आपको। तो क्या तरीका है, आपको 0.6 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या जान रहे हैं कि 0.65 ऑलरेडी क्या है, अगर हम इसको यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 65/100 आएगा, ठीक है, 65/100 आएगा। तो या फिर नहीं कर रहे हैं इनटू, हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या और दूसरा मैं दोनों मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे ये 100 से 100 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ आपके पास में 65%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं करना है तो 5 से इसको कट करके भी कर सकते हैं, 13 × 5 = 65, 13 आ जाएगा और यहाँ पे बटे में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब डायरेक्ट आ रहा है तो आपको कट पिट नहीं करना है। 7 नंबर देखिए, ₹600 का 20% का 20% कितना होगा, ठीक है। 600 रुपये का 20% कितना होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सीधे से उठाना है जो आपको वैल्यू दी है, जिसका परसेंट पूछ रहा है। 600 का परसेंट पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 20%, और 20% का मतलब आप क्या जानते हैं 20/100, ठीक है। ये यहाँ से कट हो गया 0 से 0, तो क्या बचेगा 6 दूनी 12, कितने जीरो बचे, सिर्फ एक जीरो है, 120 किस में आएगा, रुपए में आएगा, ठीक है। तो ये रुपए में हो गया। 8 नंबर पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1800 रुपये का 40% कितना होगा। तो ये 1800 रुपये लिख दीजिए, इसका कितना परसेंट पूछ रहा है आपसे, 40% पूछ रहा है, ठीक है। कितना होगा, जब आपको ये 1 से 2, 2 से 3, 3 बार लगा लेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे 1800 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी 1800 लिखा है, तो इसका क्या करना है 40%, इतना लिख करके ही ऑप्शन दे सकते हैं। ये 2 जीरो कट हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 18 × 4 = 72, यानी कि 720। ये 720 रुपये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन को अब थोड़ा सा घुमाएगा। किसी संख्या का 40%, अब किसी भी संख्या का 40% आपको दे रखा है, ठीक है। तो क्या दिया इसमें, सबसे शुरुआत में किसी
संख्या का 40% कितना है, 12.8 है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए। इतनी बातें क्लियर। किसी संख्या का 40% कितना है, 12.8 है। अब देखिए, कोई वो संख्या आपको पता नहीं है जिसका 40% ये है, 12.8 है, तो वो संख्या आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे सबसे पहले किसी संख्या, तो माना क्या संख्या, माना संख्या x है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, माना संख्या कितना है, x है हमारे पास ना, तो ठीक है, ये x हो गया। अब इसी का, किसका, संख्या का, संख्या मतलब x का मतलब यहाँ पे गुणा लग जाएगा। 40% मतलब क्या हो गया, 40/100। ये किसके बराबर है, ये जो है ये अकेले 12.8 के बराबर है। ठीक है, तो अब दशमलव की संख्या को सॉल्व करने में क्या होती है, दिक्कत जाती है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे ऊपर नीचे एक जीरो से एक जीरो तो पहले ही काट दीजिए। ये कितना हो गया, 4x/10 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 128/10। ये 10 से 10 बराबर के दोनों साइड में नीचे देखिए, और भी किसी संख्या से प्लस माइनस नहीं, सिंगल 10 यहाँ से कट जाएगा। अगर 100 दोनों साइड में होगा तो अब देखिए आपके पास में 4x बराबर किसके है, 128 के। x बराबर किसके हो जाएगा, 128/4 के। 4 एकम कितना, 4, और ये कितना, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 32 के। x बराबर 32 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यदि क्वेश्चन है, यदि x का 1/3% बराबर किसके है, 150 है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, ये बात समझिए। x का 1/3% 150 है, तो x का मान कितना होगा। जो चीज़ आपको दी है वहीं से शुरुआत करेंगे। ये यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये अभी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको क्या करिए, नॉर्मल में चेंज करिए, साधारण भिन्न में। तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, 25/3% बराबर किसके है, 150 के, है ना यहाँ पे। अब देखेंगे, यदि x का 8 से 1/3% 150 के बराबर है, तो x का मान चाहिए था हमें। तो x का मान चाहिए, तो x गुणे 25/3% बराबर किसके, 150 के है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x गुणे 25 और बट्टे 3। ठीक है, परसेंट है तो बट्टे में ही आता है 100, तो यहाँ पे बट्टे में 100 कर दीजिए और यहाँ पे 150। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका इससे कट रहा है, किससे, कितने बार में, 4 बार में। तो ऊपर आपका क्या बचा, x बराबर, ये जो दोनों ही बटे हैं वो कहाँ जाएगा, 150 गुणे 4 3 12 हो गया ना। चलिए अब ये क्या है, इसका बस सीधा सीधा सा आपको गुणा कर देना है। ठीक है, 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 एकम 12 6 18 और 1 0 आपका ये, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1800। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला चेंज रहेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 24 का 25%, 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर कितना है, 16 है। तो x का मान कितना होगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें 2 स्टेप हो गए, एक तो इसका भी निकालना है प्लस इसका भी निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहले जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए सॉल्व, ठीक है। 24 का 25% मीन्स क्या हो गया इसका 24 गुणे 25% मतलब 25/100। यहाँ तक क्लियर। ये इतनी लाइन का इतना सॉल्यूशन हुआ, बीच में प्लस लगाया तो प्लस करिए। x का 20% मतलब x गुणे 20% मतलब 20/100, ये भी क्लियर। बराबर किसके है 16 के। अब क्या है बस अपनी जगह पे इनको सॉल्व करना है। अगर आप कट करना चाहें तो इसको कट कर दीजिए, नहीं कट कर रहे हैं तो अच्छा है क्योंकि दोनों के बटे में क्या है 100 है, ठीक है। तो एलसीएम लेने में क्या होगी आसानी होगी। इसको अभी रहने दीजिए 24 गुणे 25 और प्लस x गुणे 20 मतलब 20x, ठीक है। अभी नहीं करते हैं इसको, डायरेक्ट 100 मानिए और ये किसके बराबर है 16 के। तिरक गुणा से 100 किसके पास चला जाएगा उसके पास चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 25 चौको 100, 10 बचा, 25 दूनी 50, 50 10 कितना हो गया 60, ठीक है। ये डायरेक्ट गुणा हो गया इसका। प्लस 20x बराबर किसके है 1600 के, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, ये जो 20x है वो बराबर किसके है 1600 में से आपको किसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये 600, ठीक है। अब क्या है 20x बराबर ये कितना हुआ 1000, ये 1000 लिख दीजिए। x बराबर किसके है 1000 बटे में 20 के, तो ये 0 से 0 कट हो गया। x बराबर किसके है 100 के, ठीक। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है किस संख्या का 33 सही 1/3, किस संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा, ठीक है। बस आपको यही लाइन समझनी है, कौन सी संख्या का इतने परसेंट 11 के बराबर होगा, ये कह रहा है क्या, कौन सी संख्या का तुम्हारा x का इतने परसेंट किसके बराबर होगा 11 के। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। माना संख्या क्या है x है, x है, ठीक है। तो ये इसको फ्रैक्शन को क्या करिए साधारण भिन्न में पहले बदलिए, ये अभी क्या है मिश्र भिन्न के रूप में है। तो ये कितना हो जाएगा 33 या 99 और 99 और 1 100, 100/3% है ना, ये तो 100/3%। तो अब क्या करना है देखिए, x का 3%, x का 100/3% बराबर किसके बराबर है 11 के बराबर है, ठीक है। तो x गुणे 100/3% में है तो ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बराबर किसके 11 के। तो देखिए x बराबर किसके हो जाएगा, बट्टे में 3 है वहाँ जाएगा तो किसके बराबर बनेगा 33 के। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई ये बात, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन परसेंट से बनते हैं पूछते हैं। x की आय 2400 रुपये है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। x की आय कितनी है 2400 रुपये है, जिसमें से क्या है वह 600 रुपये की बचत करता है। कितने की 600 रुपये की बचत करता है, ठीक है। तो उसकी आय का व्यय प्रतिशत होगा, तो उसकी आय का क्या व्यय प्रतिशत होगा, ठीक है। अब समझिए बात को, यहाँ पे x की आय दे दिया है, कितना दिया है 2400 रुपये दिया है, जिसमें से वह बचत करता है कितने की 600 रुपये की। तो उसकी आय का पूछ रहा है, ठीक है। आय का प्रतिशत बताइए। अगर x की टोटल आय 2400 रुपये है, ठीक है, ये टोटल आय है, जिसमें से वो
600 रुपये की बचत करता है, तो खर्च कितने का कर रहा है वो चीज़ निकालना पड़ेगा ना। अगर उसकी कुल आय 2400 है, उसमें से वो बचत कितने की कर पा रहा है, 2400 में से 600 की बचत कर पा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो इसको इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना 1800 रुपये उसका क्या हो गया, खर्च। ये लाइन आई समझ में। ठीक है, उसकी आय में से अगर उसकी बचत को निकाल लेंगे तो उसका खर्चा निकल आएगा। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय का व्यय, व्यय मतलब खर्च का प्रतिशत, व्यय का पूछ रहा है, आय नहीं पूछ रहा है आपसे। ये लाइन को समझिए, आय का व्यय मतलब जितनी आय थी उसमें व्यय मतलब हुआ खर्चा कितने का हो रहा है, तो 1800 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो टोटल आय को परसेंट में लिखेंगे नीचे, जितना कि उसका आय है, और जितना खर्च हो रहा है उसको लिखा जाता है ऊपर, और गुणे में क्या 100, है ना, यही चीज़ होगी। तो ये और ये कट हो गया, तो क्या बचा 18 एकम 1800, तो 1800 ये आपका क्या हो जाएगा, 18% क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी 1800। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का क्वेश्चन है कि वायु के 2250 भागों में से 5 भाग में ऑक्सीजन है, 5 भाग में क्या है, ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना है। क्या बोल रहा है कि वायु के 2250 भाग, मतलब कुल भाग कितने हैं 2250, तो कुल भाग को हमेशा किस में लिखते हैं, बटे में। 2250 भाग में से 5 भाग ऑक्सीजन है। वायु में कई सारी चीज़ें मिलकर के उसके भाग बनाते हैं, अलग अलग भाग सबका रहता है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का भाग निकालना है, मतलब 5 का भाग निकालना है। इतने में से 5 का भाग निकालना है, तो गुणे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखिए, ये 0 से ये 0 को कट करिए, 5 से चला जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 5 चौको 20 और 5 25, है ना, और कितने बार में जाएगा, 5 दूनी और 5 नवा, मतलब 2/9%, और यही आपका होगा आंसर। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। चलिए आगे देखिए, $850 ग्राम दाल का, अगला क्वेश्चन है, 850 ग्राम दाल का 20% का 30%, फिर से लिखा है का और फिर लिखा है 20% बराबर क्या होगा। अब इस लाइन को समझना है, बार बार 2-3 बार परसेंट दे करके पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे बोलता जा रहा है वहीं पे आप गुणे लगा के परसेंट बनाते जाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है 850, इस दाल का 850 दाल का 20% निकालना है, इसी का 20% कर दीजिए यहीं पे। फिर से बोल रहा है आगे का, मतलब फिर से आपको गुणे करके कितने परसेंट की बात हो रही है, 30% की, तो यहीं पे लगा दीजिए 30%। लास्ट में एक बार और करना है क्या आपको, 20%। ये आपके क्वेश्चन की लाइन का, ठीक है, गणितीय रूप में हो गया। अब इसको सॉल्व बस करना है, जो जिससे कट हो रहा है वो उसको काट दीजिए। ठीक, और कोई कट हो रहा है, ये 0 से गया, ये बटे में 10 है ना, तो 2 एकम और ये 2 पंचे, 5 कितने बार में, 17 बार में जाएगा। तो अब कोई संख्या कट हो रही है, नहीं कट हो रही है, तो 17 और ये 3 दूनी 6, तो 17 छक्का 102 आ गया, और बटे में कितना
सिर्फ 10 बचा, ठीक है। तो एक तो आपका आंसर है ये 102/10, और या फिर यही आंसर क्या हो जाएगा 102/10 को आप क्या लिख सकते हैं 10.2, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, यदि A का 8% B के 4% के बराबर है तो A का 20% होगा, ठीक है। अब देखिए A का 8%, तो डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए। A का 8% B के 4% के बराबर है, बराबर की बात कर रहा है मतलब दूसरे साइड के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा B गुणे 4/100, ठीक है। तो A का 20% बताना है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, ये चीज़ यहीं पे कट हो रही है ना। तो ये क्या हो गया 4 एकम और 4 दूनी, तो A/B, तो ये क्या हो गया, A के गुणे में 2 लिखा है तो A गुणे 2 लिखा रहने दीजिए, बराबर B। यहाँ पे आपको A का 20% और निकालना है, मतलब A का पहले मान निकाल लीजिए। A बराबर क्या आपको मिल रहा है यहाँ से B/2, है ना, ये B/2 मिला। अब देखिए, अब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है A का 20% निकालिए, A का 20% बताना है, ठीक है। A का 20% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A की जगह में हम क्या लेंगे B/2 लेंगे, गुणे 20% मतलब 20/100 लेंगे, ठीक है। ये इससे कट हो गया, 2 से कट हो गया, तो क्या हो गया B/10, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका B का 10%, ठीक है, B का 10%, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुई इतनी बातें? देखिए एक और सवाल बता देते हैं, अभी टाइम है। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। किसी विद्यालय में कितने परसेंट हैं 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, विद्यार्थी लड़के हैं, तो ये लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी दे दिया, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है 504 है। तो लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो जितने भी अभी सॉल्व किए हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं कि किसी विद्यालय में इतने % विद्यार्थी लड़के हैं या लड़की हैं कुछ भी, तो आपको मान लेना है कि माना कुल संख्या लड़के और लड़कियों के मिलाकर के संख्या को 100% लेके चलना है, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, तो विद्यालय में कुल संख्या कितनी है आपके यहाँ पे 100% है, ठीक है, जिसमें से 70% क्या हो गए विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं। तो यहाँ से आपके 70% अगर लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 30% होगी ना, लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 30% है, तो आपको लड़कियों की संख्या उसने बता रखा है, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी बता रखा है, ये जो 30% है वो किसके बराबर है 504 के, है ना। 30% जो है वो लड़कियां इसके बराबर है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30% बराबर जब किसके
504 के, तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं आप 504/30। ठीक है, इसको कट कर लीजिए 3 से, तो ये कितने बार में, 10 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 18 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 1 का मान यहाँ पे 10, ये कितने बार में जा रहा है, 2 पंचे 10 और ये कितने बार में, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। ठीक है, 84/5। अब आपको क्या पूछा है, लड़कों की संख्या। 1 का मान जो आपके पास आ गया, 1 का मान कितना है, अब इसी 1 के मान को आपको किस में गुणा कर देना है, जितनी भी संख्या वो पूछ रहा है 70 में। ठीक है, 70% कौन है, लड़कों की संख्या है, तो लड़के का मान क्या हो जाएगा, 70 × 84/5। ठीक है, ये 5 कितने बार में जाएगा, 14 बार में, 14 पंचे 70 और ये 14 का गुणा 84 में कर लीजिए, कितने बार में जाएगा ये, 14 चौको 56, 14 × 84 लिखा है। ठीक है, तो ये 14 चौको 56 आ गया, 5 आया, 14 अट्ठे 14 × 8 32 और ये कितने बार में गया। ठीक है, 112 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 118। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, लड़कों की संख्या, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे, मतलब 1% को 2 भागों में बांट दे कि इतने % ये हैं, या कुछ भी नाम दे सकता है, यहाँ पे लड़के लड़कियों का दिया है। ठीक है, अंकों को बांट सकता है, तो आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, कुल संख्या को 100%, फिर इसको जो चीज़ आपको दिया है तो अदर को 100 से माइनस करना है, माइनस करने के बाद 1 का मान निकालना है, 1 के मान निकालने के बाद जितने का पूछ रहा है उसी का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।